आज सबसे पहले काम करेंगे हम टेंगो की कटिंग। आज हम टेंगो के बाल काटेंगे क्योंकि तो नेचर कैसे रहता है कि जैसे पिटबुल, कई लोग रहता है कि पिटबुल डॉग है तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो कई लोग पाल लेते हैं और डरते हैं पिटबुल पालने से। तो ऐसा कुछ नहीं है। कि ये होती है रखने के ऊपर बात, कि आप रख कैसे रहे हो डॉग को। आप आपके हाथ में होता है डॉग को अग्रेसिव बनाना और डॉग को पोलाइटली बनाना, कि आप कितना डॉग को प्यार करते हैं, सबसे मेन होता है उसको। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो जी? राम राम जी सभी को। और आज का व्लॉग कर रहे हैं हम सुबह स्टार्ट। और आज के व्लॉग में हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें और ख़ास चीज़ें सिखाने वाले हैं, जो कि जिनको लगाव है जानवरों से, जो जानवर पालते हैं और जो जानवर रखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि आज आपको सिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जानवरों को हैंडल किया जाता है, कैसे क्या है। तो बने रहें व्लॉग में। फ़ोन लगा लिया हमने स्टैंड पे और आज सबसे पहले काम करेंगे हम टेंगो की कटिंग। आज हम टेंगो के बाल काटेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ क्रोम करे, या तो कंघी करनी पड़ती है रोज़। अगर कंघी नहीं करी जाती तो सबसे बढ़िया है कि बाल काट दो। तो आज हम दिखाएंगे आपके साथ, के साथ लोग में बने रहें। Like a tidal wave, every time you say my name, it hits me like a tidal wave, it hits me like a tidal wave, a tidal wave, tidal wave. गाइस, टेंगो के बाल काट दिए हैं और अभी मैं नहा लूँ क्योंकि बाल ही बाल लग गए हैं पूरे कपड़ों पे। और नहा के फिर आपसे मिलते हैं। तो नहा लिए, एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। नहाने के बाद का मज़ा ही कुछ हो रहा है। जो नहाने के बाद मज़ा आता है ना, उसका लेवल ही अलग है। मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि आगे जाके आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी बंदे एक डॉग परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो जो नया डॉग लेके आते हैं तो उनको पता नहीं होता क्या करना होता है क्या नहीं। तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे, आपकी हेल्प करेंगी। तो पहली बात तो ये, जो भी डॉग लेके आते हैं वो बच्चा लेके आते हैं, जैसे 40 दिन का, 45 दिन का। तो सबसे जो पहला काम होता है उसको लेके आने के बाद का, तो सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करो। डिवर्मिंग आती है तो लिक्विड आता है या गोली आती है, वैसे बच्चे की लिक्विड आती है डिवर्मिंग की। तो डिवर्मिंग करने के बाद तो उसकी होती है, सेकंड काम होता है उसकी वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे रेबीज़ के लिए। और अगर आप कार्ड बनवा लो तो और ज़्यादा बेटर है। कार्ड में ये होता है कि उसकी सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है, जैसे लगता है जैसे रेबीज़ का। तो बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी होती है वैक्सीनेशन डॉग के लिए। तो दूसरी बात होती है डॉग के खाने के फूड के लिए। तो बहुत सा सवाल आता है कि अगर बच्चा है तो उसको खाने के लिए क्या दें। तो अगर 40 दिन का बच्चा है, 30 दिन का बच्चा आप लेके आते हो, तो अगर वो नहीं कुछ खा रहा तो उसके लिए एक सेरेलैक आता है, जो कि किसी भी केमिस्ट से आसानी से मिल जाता है, सेरेलैक। तो वो सेरेलैक जैसे थोड़ा गुनगुना पानी करके उसमें घोल के देंगे तो वो अच्छे से खा लेगा। जब वो मतलब कि खाना दूसरा खाने पे स्विच करना हो तो आप वो आपकी मर्जी है कि उसको पेडेगिरी देनी है, फीड देनी है, या फिर रोटी पे स्विच करना है। उसको दूध में दूध तो वैसे ना ही दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दूध अवॉइड करो जितना हो सके। तो उसमें क्या नाम, दूध अगर देना भी है तो आधा दूध आधा पानी, तो उसमें रोटी चूर दो। और फीड देनी है फीड दे सकते हो। और तीसरी बात है कि डॉग नेचर कैसे रहता है, कि जैसे पिटबुल, कई लोग रहता है कि पिटबुल डॉग है तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो कई लोग पाल लेते हैं और डरते हैं पिटबुल पालने से। तो ऐसा कुछ नहीं है। कि ये होती है रखने के ऊपर बात, कि आप रख कैसे रहे हो डॉग को। आप आपके हाथ में होता है डॉग को अग्रेसिव बनाना और डॉग को पोलाइटली बनाना, कि आप कितना डॉग को प्यार करते हैं। सबसे मेन होता है उसको बांधना। कई लोग रख लेते हैं तो उसको मतलब कि अकेले बांध के रखते हैं, जैसे एक साइड में बांध दिया, किसी ने उसके पास जाना नहीं, खाने देने जाना है बस, खाना
देख के फिर वापस आ जाना है, तो इससे डॉग चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको डॉग का नेचर अच्छा रखना है, फ्रेंडली रखना है, चाहे वो उसमें पिटबुल है, कोई भी डॉग ब्रीड हो, उसको बांधो ना। एक तो फैमिली में अपने बीच में खुला रखो, अगर बांधना है थोड़ी देर के लिए बांध लो, अगर नहीं तो फिर घुमाने ले जाओ अपने साथ बाहर। और जितना हो सके उसको साथ साथ रखो, प्यार करो, लोगों में घुल मिलने दो। तो अब जाके मतलब कि डॉग बहुत ही, अगर वो पिटबुल हो कोई भी ब्रीड हो, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। अगर जैसे आप कहीं होता है अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, वो इसीलिए होता है कि डॉग को बांध के रखते हैं, खाने को ऐसे दे दिया वापस आ गए। तो ऐसे बिल्कुल ना करें, उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह रखें, तो वो भी आपको फैमिली मेम्बर ही समझेगा। ठीक है। और ये बातें हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं, जो भी मैं सोचते हैं कि मैं डॉग रख लूँ। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आती है कैट। अगर आपने कैट रखनी है, कई लोग सोचते हैं यार मैं कैट रख लूँ। इंडियन कैट तो हमारी कैसी भी रह लेती है, पर जो जैसे पर्शियन होगी, अदर ब्रीड होगी कैट की, तो वो कैसे रखते हैं। तो सबसे पहला होता है उसका मतलब कि जो सुसु पोटी करती है उसके लिए, तो आप घर में सबसे पहले उसके लिए आपको लिटर रखना पड़ेगा। लिटर होता है कि इनका सैंड आता है, रेत, जिसमें ये सुसु पोटी करती हैं, क्योंकि अदरवाइज इसकी पोटी में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है कैट की। तो उसमें केमिकल ऐसा होता है लिटर में कि वो स्मेल को ख़त्म कर देता है। और दूसरी चीज़ होगी, जैसे कैट को हम कभी बांध के नहीं रख सकते, ना कैट को कभी बांधना चाहिए, घर में खुला रखें कैट को। और कैट बड़ी अच्छे से फ्रेंडली रहती है बहुत ज़्यादा, जितना आप रख सको। ठीक है। और जिनका पक्का हो घर, उनके लिए और भी बेटर है, क्योंकि फिर कच्चे में आपको पता ही है कैट मट्टी मुट्टी खोदती है, बहुत सी एक्टिविटियाँ करती है। ना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास जितनी जानकारी होती है मैं आपको बताता रहता हूँ, कि मेरी व्लॉग देखने से, मेरी वीडियो देखने से किसी को नॉलेज कुछ पता लगता है, नई चीज़, या किसी की हेल्प मिलती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Title